गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं कल बड़े भाई साहब पढ़ा रही थी। वो बड़े भाई साहब बड़े थे और छोटे भाई साहब को, छोटे भाई को खेलने कूदने का बहुत शौक था। वो जब देखो मैदान में कंकड़ियाँ उछालते रहता था, कभी गेट को झूला बना के झूलता था। सब मैं पढ़ा चुकी। और तब जब वो हॉस्टल में आता खेल कूद के तो बड़े भाई से बहुत डांट मिलती थी। इंग्लिश के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि नहीं पढ़ना है तो पैसे क्यों बर्बाद करे हो, घर चले जाओ। वो सुनते रहते थे, रोते रहते थे और उनको लगता था कि जितना बड़ा भाई का पढ़ाई करता है उतना शायद मेरे बस की बात नहीं है। और उसके बाद से वो सोच रहे थे कि क्यों मैं उतना मेहनत करूं, मेहनत करते ही मुझे चक्कर आ जाता है। ये सोच के तब तक फिर सोचते, फिर थोड़ा देर में उनका टेंशन ख़त्म हो जाता और एक टाइम टेबल बना लेते थे। टाइम टेबल बनाते थे जिस टाइम टेबल में सुबह के 6 बजे से लेकर और रात का 11 बजे तक उनका पढ़ना ही होता था। स्कूल जाना, पढ़ना, थोड़ा विश्राम करना, उसमें खेल कूद के लिए कोई जगह नहीं होता था। लेकिन क्या है, बताया था टाइम टेबल बना लेना अलग सी बात है, उसको फॉलो करना अलग सी बात है। वो जैसे मैदान में मैदान की हरियाली दिखती थी, कबड्डी का दाव पेच, वॉलीबॉल, ये सब देखते थे तो उनको आँख फोड़ पुस्तकें सब बेकार लगते रहती थी। वो खेलने के लिए चले जाते थे और बड़े भाई के सामने आने से हिचकते थे। और जितना भी मतलब कितना भी डांट खाते थे लेकिन वो खेल कूद का तिरस्कार नहीं करते थे। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे करके सालाना इम्तहान आया, वार्षिक परीक्षा आई। बड़ी भाई साहब क्या हुआ, फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया और दर्जे मैंने अपने क्लास में सबसे अव्वल आया, प्रथम आया। मेरे पहले उनके बीच उनका साल में तो 5 साल बड़े थे बड़े भाई साहब, लेकिन क्लास उनका 3 साल का ही गैप था। लेकिन अभी उनके दोनों के बीच में 2 साल का गैप था और वो बार बार सोचने लगे। उनको लगा कि अरे मैं तो पढ़ा भी नहीं उतना और पास कर गया और क्लास में अव्वल आ गया। तो उनको लग रहा था कि बड़े भाई को मैं आड़े हाथों लूँ। आड़े हाथों लिए ना, मैंने भला बुरा करना। कहते कि आपकी घोर तपस्या कहाँ गई, मैंने आप दिन भर पढ़ते थे, सारे दिन किताब में आग गड़ाए रहते थे। अब मैं तो खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन बड़ा भाई तो इतना उदास था कि उनको मन ही मन दुख हुआ, छोटे भाई को दुख हुआ कि मैं उनके घाव पे नमक क्यों छिड़कूं। घाव पे नमक छिड़कना मुहावरा है, मैंने घाव को और हरा कर देना। उनको अब अपने ऊपर कुछ अभिमान होने लगा, अंदर ही अंदर छोटे भाई को अपने ऊपर घमंड करने आने लगा कि वो और भाई साहब पहले जितना डांटते थे अब धीरे धीरे डांटना भी कम हो गया। वो एकदम आराम से अब खेल कूद में जाने लगे, खेल कूद में और देखने लगे। और सोचते थे कि अगर भाई साहब डांटेंगे तो उनको बोलेंगे कि आपने तो इतना खून जलाया, खून जलाना, दिन रात परिश्रम किया, कौन सा तीर मार लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया। और बोलते अपने मन में सोचते थे कि अगर डांटेंगे तो मैं बोल दूंगा कि आप कौन सा तीर मार लिए, इतना पढ़ाई करते रहे। लेकिन मैं तो खेलते कूदते अपनी क्लास में अव्वल आ गया। जबान से मैंने मन ही मन वो सोचते थे कि ऐसा बात कह देता हूँ, लेकिन कह नहीं पाते हो। भाई साहब से जितना पहले जो डरते थे वो डर धीरे 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 खत्म होने लगा। भाई साहब भी से अंदर अंदर समझ गए थे कि छोटा भाई जब से अव्वल आ गया है, क्लास में पास कर गया है, तब से उस मेरे से डर नहीं रहा, उस साहस धीरे धीरे बढ़ गया है। और एक दिन धीरे धीरे इनका खेल कूद में और मन ज़्यादा लगने लगा। तो एक दिन सुबह का समय उठ के सारा समय गुल्ली डंडा खेल के खाने के समय लौटे तो भाई साहब बहुत गुस्सा हो गए और बोल रहे थे, बोलने लगे कि तुम क्लास में अव्वल आ गए हो ना, फर्स्ट आ गए हो तो तुम्हारा तो दिमाग हो गया। दिमाग होना माने घमंड होना, दिमाग होना मुहावरा है, दिमाग हो गया है। मगर बोलने लगे कि भाईजान, भाईजान बड़े भाई को कहते हैं, उर्दू शब्द है, मैंने व्यंग्य में कह रहे हैं भाईजान बड़े बड़े का घमंड नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। फिर वो रावण के बारे में सुना रहे हैं कि रावण कितना बड़ा राजा था, कितना घमंडी था, लेकिन कितना मैंने उसका कैरेक्टर से तुम क्या समझे। इम्तहान पास कर लेने की बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि का विकास होना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ो उसको मतलब उसका समझो। रावण की बात है, भूमंडल का स्वामी था, उनको चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसे उन बता रहा था। फिर अंग्रेजों के राज्य के बारे में उन्होंने फिर कितना राज्य के बारे में बोले कि संसार में बहुत सारे देश थे तो अंग्रेजों के आधिपत्य को स्वीकार करते थे। रावण का भी, कि रावण भी चक्रवर्ती था, वो राजाओं का राजा था, सब राजा कर उसको टैक्स देते थे, बड़े बड़े देवता
आग के देवता, पानी के देवता, सब उसके दास थे। मगर अंत क्या हुआ? नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर अभिमान आ गया था। वो चक्रवर्ती था, वो पति था, त्रिलोक विजेता था, लेकिन उसके अंदर क्या है? घमंड आ गया था रावण का। इसीलिए रावण का अंत हो गया। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को ये समझाना चाह रहे थे कि आप इतराइए नहीं, आप घमंड नहीं कीजिए। अभिमान अगर करेंगे तो दीन दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। शैतान के बारे में बता रहे, शैतान, फिर शैतान का एग्जाम्पल देके बता रहे कि शैतान को भी अभिमान हो गया था कि ईश्वर का भक्त आज सबसे ज़्यादा वही है, सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने भक्ति कर करके वो ईश्वर को मोहित कर लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये उसको स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम का बात भी बोल रहे हैं। शाहरुम जो थे वो भी अहंकार कर लिए थे, भीख मांग मांग कर मर गए। तो बोले कि तुम तो सबका मैंने वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, रावण का एग्जाम्पल दे रहे हैं, शैतान का एग्जाम्पल। शाहरुम बहुत बड़ा राजा था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि भीख मांग मांग कर मर गया। वो इसलिए बोले कि तुम अभी तो एक ही दर्जा पास किए हो, तुम्हारा सिर घूम गया। सिर फिरना मतलब हो गया मैंने तुमको ज़्यादा घमंड हो गया है। तो इसका मतलब जिसको घमंड हो गया वो आगे बढ़ चुका। लग रहा अंधे के हाथ, मैंने अंधा आदमी के हाथ एक बटेर पक्षी लग जाता है, उस तरह से लग सकती है। लेकिन बोल रहा है कि अचानक से तुक्का मारने से केवल एक बार आदमी पास होता है, एक बार फर्स्ट आता है। सफल खिलाड़ी किसको बोला जाता है? मैंने तुम हमेशा फर्स्ट आओ, हमेशा पास करो, तब तुमको सफल बोला जाता है। तो अपने बारे में बता रहे कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मेरे फेल होने पे नहीं जाओ। मेरे दर्जे में अपने क्लास का उन्होंने नक्शा खींचा कि मेरे क्लास में आओगे तो ज्योमेट्री इतनी टफ है, इंग्लिस्तान मैंने इंग्लैंड का इतिहास, अमेरिका का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये भी बता रहे हैं कि हेनरी नाम के ही 8 राजा होते थे, हेनरी 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करके जेम्स सी कितने दर्जन हुए हैं। तो वही बता रहे हैं कि हिस्ट्री इतना टफ होता है। जेम्स 1 की जगह जेम्स 2 आप लिख दोगे, जेम्स 2 की जगह जेम्स 3 लिख दोगे तो क्या होगा? सिफर, सिफर का मतलब होता है ज़ीरो। मैंने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे तो आपको ज़ीरो भी नहीं मिलेगा। और ज्योमेट्री की बात बता रहे, ज्योमेट्री के ABC की जगह CBA ऐसे करके लिख देंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि आप नहीं जानते, दर्जनों बहुत सारे विलियम हुए हैं, कितने चार्ल्स हुए हैं। दिमाग, मैंने हिस्ट्री पढ़ के दिमाग घूमने लगता है, समझ में नहीं आता किसका काम किसका। मैंने एक 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 ऐसे करके लगा देने से तो उसके बाद से पूरा जो है ना बहुत गड़बड़ हो जाता है और आंसर कुछ भी नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलते हैं। बोल रहे हैं कि पता नहीं, ये भी फिर पहले वाले व्यंग भी करते हैं कि पहले इन लोगों को नाम नहीं रहता था क्या, जो कि चार्ल्स 1 चार्ल्स 2 चार्ल्स 3 लिख देते थे, जेम्स 1 जेम्स 2 जेम्स 3 लिख देते थे। बोलते बड़े भाई कि इस पे हम मुझसे पूछते मैं हज़ारों नाम बता देता। और उसके बाद से ज्योमेट्री के बारे में बता रहे हैं कि अब ज की जगह ज ब लिखो तो उसके बाद से उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा। रेखा सीधा के बदले उल्ट, लंब के बदले आधार कर दो तो वो भी। उसके बाद से लिटरेचर की बात आते हैं। लिटरेचर में बताते हैं कि एक लिटरेचर एक शब्द दे दिया, एक वो कोई भी, जैसे समय की पाबंदी, एक टॉपिक दे दिया, उस पे जो है ना कम से कम 400 शब्दों में बोलता है संक्षेप में लिखो, लेकिन 400 शब्दों में। तो बोले संक्षेप भी कहेगा 400 शब्दों में। तो बड़े भाई साहब बोले सबको मालूम है कि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, लेकिन क्या है हमें 4 पन्ने भरने ही पड़ते हैं, 4 पन्ने रंगो तभी नंबर मिलते हैं। और यही जैसे भी लिखिए, संक्षेप में लिखते हैं 4 पन्ने लिखिए तो उसके बाद से तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिले। तो वही बोल रहा है कि तुम एक दर्जे में पास हो गए तो तुमको इतना खुद पे आत्मविश्वास बढ़ गया है इतना ज़्यादा। और ये बात, लेकिन तुम्हारे मेरे जब दर्जे में आओगे, मेरे क्लास में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। पापड़ बेलने पड़ेंगे, आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में मैंने अपने क्लास में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पाँव पे नहीं रखते, ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। ज़मीन पर पाँव नहीं रखना मैंने बहुत घमंड रखना है। इसलिए यही बोलते हैं कि मेरा कहना आप मानो, मेरा कहना मानिए। लाख मैं कितना भी फेल हो गया हूँ। मैंने अंग्रेजी के बारे में बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, ज्योमेट्री का वो करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, फिर लिटरेचर का एग्जाम्पल देते हैं, हिंदी के निबंधों का एग्जाम्पल देते हैं, कितना बड़ा बड़ा निबंध लिखना पड़ता है,
पन्ने के पन्ने रंगने पड़ते हैं। ये सारे चीज़ बने शिक्षा पर थोड़ा इसमें प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से व्यंग्य भी किया है कि शिक्षा रटंत विद्या जैसी हो गई है, उसको बताना चाहा है। तो और उसके बाद से ये भी बता रहे हैं कि आप भले पास कर गए हो, आप अव्वल आ गए हो, लेकिन क्या है, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा अनुभव होता है। पढ़ने से नहीं होता है, उम्र का भी अनुभव होता है। मैं जो कह रहा हूँ उसे गांठ बांधो माने याद रखो, नहीं तो पछताओगे। मैंने बड़ा भाई बार बार नसीहत राय देता है कि अव्वल आ गए कक्षा में, इसका मतलब नहीं कि तुम खेल कूद में व्यस्त रहो। मेरे कक्षा में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। और अपनी कक्षा का मानचित्र, अपनी कक्षा की स्थिति के बारे में बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को बताया। स्कूल का समय, क्योंकि वो गुल्ली डंडा खेल के आया था, आने के बाद वो खाना खाने के पहुंचा था, खाना खा के फिर उसको स्कूल जाना था। सुबह सुबह उठ के गिल्ली डंडा खेलने चला गया था। तो स्कूल का समय नज़दीक था, जाना था, स्कूल का टाइम हो गया था। नहीं तो ईश्वर जाने, मैंने छोटा भाई कह रहा है कि पता नहीं कब तक ये उपदेश, मैंने कब तक ये भाषण देते रहते। भोजन आज छोटे भाई को निस्वाद, मैंने एकदम उसमें टेस्ट नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर कोई खाना खा रहा है, ऊपर से कोई बहुत सारी लताड़ देते रहे, बहुत सारा भाषण देते रहे, बहुत सारी कटु बातें बोलते रहे, तो उसको खाना कैसा लगेगा। इसलिए उसे भोजन उस दिन एकदम बेकार लग रहा था। और छोटा भाई ये सोच रहा था कि जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है, मैंने मैं पास हो गया हूँ, अव्वल आ गया हूँ, तब मेरे बड़े भाई इतना अपमान कर रहे हैं, तो अगर फेल हो जाता तो प्राण ही ले जाते। अब भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का, अपने क्लास का पढ़ाई का जो मानचित्र, जो सिनेरियो जो बनाया कि मेरे क्लास में आओगे तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, इतनी मुश्किल होगी, जो चीज़ बताया कि लगता है कि छोटा भाई और डर गया। वो स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, मैंने इतना अंदर ही अंदर डर गया। भले घर तो भागा नहीं, लेकिन इतने तिरस्कार, मैंने इतना इंसल्ट होने के बावजूद भी उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था। पुस्तकों के प्रति उनकी अरुचि, अरुचि का मतलब होता है उनका इंटरेस्ट, ज्यों के त्यों बनी रही। इंटरेस्ट मैंने डिसइंटरेस्ट बोलो, मैंने कि अरुचि, मैंने उनकी पुस्तकों के प्रति उनकी रुचि नहीं थी, वैसे ही बनी रही। खेल कूद का इतना डांट खाने के बाद भी खेल कूद, खेलने कूदने का कोई भी मौका मिलता वो हाथ से नहीं जाने देते। पढ़ते भी थे लेकिन बहुत कम, इतना पढ़ते थे कि रोज का काम, रोज का होमवर्क जो उनको मिलता है वही पूरा हो जाए, और क्लास में टीचर उनको इंसल्ट नहीं करे, अपमानित नहीं करे, जलील नहीं करे। मैंने इतना सिनेरियो अपने क्लास का बताने के बाद भी बड़े भाई ने इतने कठिन कठिन सब्जेक्ट के बारे में बातें बताई, फिर भी छोटे भाई को खाना बेस्वाद लग रहा था। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी उनकी पुस्तकों के प्रति रुचि नहीं जगी, पुस्तकों के प्रति इंटरेस्ट नहीं आया। खेल कूद जब भी मौका मिलता वो खेलने कूदने के चले जाते, पढ़ते तो बहुत कम पढ़ते थे। केवल क्लास के जो होमवर्क मिलते थे क्लास से टीचर द्वारा वही करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्लास में कहीं टीचर डांटेंगे, उन्हें इंसल्ट करेंगे, इसीलिए वही करते थे। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। मैंने क्लास में फर्स्ट आ गए थे तो अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आ गया, तो ओवर कॉन्फिडेंस, वो धीरे धीरे बड़े भाई के डांटने के बाद ख़त्म होने लगा। जो धड़ल्ले से बड़े भाई के सामने ही खेलने जाया करते थे, फिर से चोरों के भांति चुपचाप से छुप के खेलने जाने लगे। फिर से वो चोरों के भांति उनका जीवन कटने लगा। खेलते तो थे, खेलना तो बंद नहीं हुआ था, लेकिन छुप के खेलते थे। ठीक है बेटा, आज बस इतना ही। कल मैं 3 पढ़ाऊँगी, 1 2 जो पार्ट बांटा हुआ है, फर्स्ट और वो सेकंड पार्ट मैंने पढ़ा दिया। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, जब चैप्टर पढ़ा लूँगी, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूँगी, तो एक एक वर्कशीट दूँगी हर क्लास, ग्रामर का वर्कशीट, सब्जेक्ट का वर्कशीट, तब वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं तैयार कर रही हूँ ग्रामर से रिलेटेड हर चैप्टर से मुहावरे भी हर चैप्टर से खोजना पड़ेगा, समासिक शब्द, ये सब मैं पढ़ा लेने के बाद धीरे धीरे सब चैप्टर वाइज दूँगी। ओके, थैंक यू बेटा, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।